हे गाइस, जगन्नाथ हियर। तो जब बात करने वाले स्टेट मेरिट लिस्ट वर्सेस परसेंटाइल के बारे में, सो आपने जितने भी परसेंटाइल आपने जेई मेंस में स्कोर करके रखे हुए हैं उस पे आपको स्टेट मेरिट लिस्ट पे क्या रैंक हो सकता है, इस वीडियो में इन डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि जेसीएससी के थ्रू काउंसलिंग करवाने वाले हैं और झारखंड के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, इंक्लूडिंग बीआईटी सिंदरी। तो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। सो भाई वीडियो के एंड तक जरूर से जरूर देखना और चैनल पर नया हो या सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फर्दर भी काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक टॉपिक्स में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर लेना। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि जेसीईसी के थ्रू जो भी काउंसलिंग होता है, ठीक है सर, जो भी काउंसलिंग होता है, चाहे झारखंड के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका जो काउंसलिंग होता है वो जेसीईसी के थ्रू होता है, और जो आपका एडमिशन होता है वो स्टेट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो स्टेट मेरिट लिस्ट रैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो बेसिकली जो आपका ऑल इंडिया रैंक होता है जेईई मेंस में, उसी को कन्वर्ट करके स्टेट मेरिट लिस्ट का जो रैंक है वो डिक्लेयर होता है। उसके बाद आपको स्टेट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन होता है, ठीक है सर। झारखंड के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है इंक्लूडिंग बीआईटी सिंदरी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप मेरे जो प्रीवियस वीडियोस है वो उसको देख सकते हैं। आपको मैंने पूरा डिटेल्स में बता के रखा हुआ कि बीआईटी सिंदरी का कैसे काउंसलिंग होता है, जेसीएससी के तरफ कैसे काउंसलिंग होता है, तो सारा कुछ बता के रखा हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने आपको एक्सपेक्टेड परसेंटाइल भी, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होगा बीआईटी सिंदरी का परसेंटाइल में, वो भी बता के रखा हुआ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि स्टेट मेरिट लिस्ट के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है जेसीईसी के। तो मेरे से बहुत सारे पूछ रहे थे कि भैया कोई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है कि नहीं, तो मैं बताना चाहूंगा कोई भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है काउंसलिंग से रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। श्योर करना भाई, चैनल को मेक श्योर करना सब्सक्राइब कर ही लो, ठीक है सर। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, क्योंकि हर एक लाइक आपका बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए और वीडियोस प्रोवाइड करने के लिए। तो आज का जो ये वीडियो है स्टेट मेरिट लिस्ट रैंक वर्सेस परसेंटाइल, उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने 98 प्लस परसेंटाइल स्कोर करके रखा हुआ है जेईई मेंस में, तो जो आप एक्सपेक्टेड रैंक, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टेट मेरिट लिस्ट रैंक, वो है अंडर 15, ठीक है सर। आपका जो रैंक होगा स्टेट मेरिट लिस्ट पे वो अंडर 15 में हो सकता है, यानी कि आप टॉप के 15 स्टूडेंट में से एक हो सकते हो, ठीक है सर। आप टॉप के 15 स्टूडेंट में से टॉप 15 में आ सकते हो, ठीक है। अगर आपने 97.5, ठीक है सर, आप ठीक से सुनिएगा, अगर आपने 97.5 से लेके 98 के बीच में आपने परसेंटाइल स्कोर करके रखा हो, तो जो आपका स्टेट मेरिट लिस्ट पे रैंक हो सकता है वो 15 से लेके 25 के बीच में आपका रैंक कहीं बन सकता है, ठीक है सर। अगर आपने 97.5 से लेके 98 के बीच में परसेंटाइल स्कोर करके रखा हुआ है, ठीक है सर। सो अगर आपने 97 से लेके 97.5 के बीच में अगर आपने परसेंटाइल स्कोर करके रखा हुआ है, तो आपका जो एक्सपेक्टेड स्टेट मेरिट लिस्ट पे रैंक हो सकता है वो है 25 से लेके, ध्यान से सुनिएगा, 25 से लेके 50 के बीच में आप रैंक अपना एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है सर। अगर आपने 96.5, ठीक है सर, अगर आपने 96.5, ठीक है सर, अगर आपने 96.5 से लेके, ठीक है सर, 96.5 से लेके 97 के बीच में आपने परसेंटाइल स्कोर कहीं स्कोर करके रखा हुआ है जेईई मेंस में, तो आप जो स्टेट मेरिट लिस्ट पे रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है 50 से लेके 80 के बीच में, ठीक है सर। आप 50 से लेके 80 के बीच में अपना रैंक देख सकते हो, ठीक है सर। सो अगर आपने 96 से लेके, ध्यान से सुनिएगा सर, अगर आपने 96 से लेके 96.5 के बीच में आपने परसेंटाइल स्कोर करके रखा हुआ है जेईई मेंस में, तो आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टेट मेरिट लिस्ट रैंक वो हो जाता है आपका 80 to 120, ठीक है सर। यहीं कहीं पे आपका रैंक आप देख सकते हो अगर आपने 96 से लेके 96.5 के बीच में परसेंटाइल स्कोर करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने 95.5 से लेके, ध्यान से सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा, 95.5 से लेके आपने अगर 96 के बीच में कहीं आपने परसेंटाइल स्कोर करके रखा हुआ है जेईई मेंस में, तो जो आपका एक्सपेक्टेड जो रैंक हो सकता है स्टेट मेरिट लिस्ट पे, वो आपका हो सकता है
120 टू 160 के बीच में आप अपना रैंक देख सकते हो। 120 टू 160 के बीच में आप अपना रैंक देख सकते हो अगर आपने 95.5 से लेके 96 के बीच में आपने परसेंटाइल स्कोर करके रखा हुआ है, ठीक है। सो अगर आपने 95 से लेके, ठीक है सर, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने 95 से लेके 95.5 तक अगर आपने परसेंटाइल स्कोर करके रखा हुआ है, 95 टू 95.5 के बीच में अगर आपका परसेंटाइल कहीं लाई कर रहा है, तो आपका जो एक्सपेक्टेड रैंक हो सकता है स्टेट मेरिट लिस्ट पे वो हो सकता है 160 टू 210, यानी कि 210, 160 के बीच में आप 160 से लेके आप 210 के बीच में अपना स्टेट मेरिट लिस्ट रैंक देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने 94.5 से लेके, ठीक है सर, अगर आपने 94.5 से लेके, अगर आपने 94.5 से लेकर के 95 के बीच पे आपका अगर इसके बीच में अगर आपका परसेंटाइल लाई कर रहा है, तो आपका जो एक्सपेक्टेड रैंक हो सकता है, ठीक है सर, अगर आपका एक्सपेक्टेड जो स्टेट मेरिट लिस्ट पे रैंक हो सकता है वो आपका 210, यानी कि 210 से लेके 270 के बीच में हो सकता है, यानी कि 210 से लेके 270 के बीच में आपका स्टेट मेरिट लिस्ट पे रैंक हो सकता है, ठीक है। अगर आपने 94 से लेके, ध्यान से सर, ध्यान से सुनिए, अगर आपने 94 से लेके 95 के बीच में, 94 से लेके 94.5 के बीच में कहीं आपने परसेंटाइल अगर आपने स्कोर करके रखा हुआ है, तो आपका जो एक्सपेक्टेड जो स्टेट मेरिट लिस्ट पे रैंक हो सकता है, ठीक है सर, स्टेट मेरिट लिस्ट पे जो आपका एक्सपेक्टेड स्टेट मेरिट लिस्ट पे रैंक हो सकता है वो है 270 टू 340। इसके बीच में आप रैंक अपना देख सकते हो अगर आपने 94 से लेके 94.5 के बीच में अगर आपने परसेंटाइल स्कोर करके रखा हुआ है। तो अगर आपने 93, ठीक है सर, आप ध्यान से सुनिएगा, 93.5, ठीक है सर, 93.5 से लेके आपने 94 के बीच में अगर आपने कहीं परसेंटाइल स्कोर करके रखा हुआ है, तो आपका जो एक्सपेक्टेड जो स्टेट मेरिट लिस्ट पे रैंक हो सकता है, ठीक है सर, अगर आपका जो एक्सपेक्टेड जो रैंक हो सकता है वो 340 से लेके, ठीक है सर, 340 से लेके आपका 415 के बीच में आपका कहीं रैंक हो सकता है, मतलब 340 से लेके 415 के बीच में आपका रैंक हो सकता है अगर आपने 93.5 से लेके 94 के बीच में आपका अगर परसेंटाइल स्कोर करके रखा हुआ है जेईई मेंस में, तो ठीक है। अगर आपने 93 से लेके, ठीक है सर, 93 से लेके, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने 93 से लेके आपने अगर 93.5, ठीक है सर, 93 से लेके 93.5 के बीच में अगर आपका रैंक अगर परसेंटाइल अगर लाई कर रहा है इसके बीच में 93 से 93.5 के बीच में, तो आपका जो एक्सपेक्टेड जो रैंक हो सकता है स्टेट मेरिट लिस्ट पे वो 415 से लेके 465 के बीच में आपका एक्सपेक्टेड रैंक हो सकता है। अगर आपने 93 से 93.5 के बीच में अगर आपने परसेंटाइल स्कोर करके रखा हुआ है, तो आपका जो रैंक हो सकता है वो 415 से लेके 465 के बीच में आपका रैंक हो सकता है, ठीक है। अगर आपने 92 से लेके, सर ध्यान से सुनिए, 92 से लेके, ठीक है सर, 92 से लेके अगर आप 92.5 से लेके अगर आपने 93 के बीच में आपने अगर आप परसेंटाइल स्कोर करके रखा हुआ, तो जो आपका एक्सपेक्टेड जो है, ठीक है सर, जो एक्सपेक्टेड स्टेट मेरिट लिस्ट पे रैंक हो सकता है वो 465 से लेके, ठीक है सर, 465 से लेके 520 के बीच में हो सकता है, 520 के बीच में आपका रैंक हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर आपका परसेंटाइल, ठीक है सर, अगर आपका परसेंटाइल 92 से लेके, ठीक है सर, अगर आपका परसेंटाइल 92 से लेके 92.5 के बीच में अगर आपका कहीं परसेंटाइल लाई कर रहा है, तो आपका जो एक्सपेक्टेड रैंक हो सकता है सर स्टेट मेरिट लिस्ट पे वो है 520 से लेके, ठीक है सर, ध्यान से सुनिए, 520 से लेके 575 के बीच में आपका कहीं रैंक हो सकता है। तो अगर आपका परसेंटाइल जेईई मेंस में 92 टू 92.5 है, तो आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना स्टेट मेरिट लिस्ट पे रैंक वो हो जाता है हमारा 520 टू 575, ठीक है सर।
सो मैंने जितने भी डेटा आपको शो किए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। तो मोर देन 80% चांस है कि जो भी मैंने डेटा शो किए हैं आपको वो सेम ही रहे, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये एक्यूरेट डाटा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा, 19-20 से होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज भाई यही डेटा रहने वाला है, ठीक है। वीडियो जो है ऑलरेडी थोड़ा लंबा हो गया है, तो भाई सारे परसेंटाइल को कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जो भी परसेंटाइल इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, अगर आपका जो भी परसेंटाइल है इस लिस्ट में अगर इंक्लूडेड नहीं है, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो 92 से कम परसेंटाइल वालों के लिए क्या रैंक हो सकता है उस पे आने वाला है। तो भाई अगर आपका 92 से लेस परसेंटाइल है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आपका जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका क्या रैंक हो सकता है, ठीक है। सारे परसेंटाइल को 2 या 3 पार्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जिसका परसेंटाइल इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है वो कमेंट करके जरूर से जरूर बताए कि कितना आपका परसेंटाइल है, और इस लिस्ट में अगर आपका परसेंटाइल इंक्लूडेड नहीं है तो मैं ट्राई करूंगा कल या परसों वीडियो अपलोड करने की जो भी 92 से लेस परसेंटाइल वालों के लिए, ठीक। और आपको कोई भी डाउट क्वेरीज कोई भी हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो नेक्स्ट के जो 2 पार्ट होंगे उसमें मैं सारा परसेंटाइल कवर कर दूंगा आज, ठीक है। और आपको अगर अभी जानना है कि आपके कितने जितने भी परसेंटाइल स्कोर हुए हैं, सो अगर आपको अभी किसी पर्टिकुलर परसेंटाइल पे आपको रैंक जानना है, आपके जितने भी जो भी परसेंटाइल स्कोर हुए हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हो सकेगा, ठीक है सर, ये बात याद रखना, अगर हो सकेगा तो ही मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर एक कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, आप भी समझ सकते हो, ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूँ। सो वीडियो पसंद आया तो जरूर से जरूर एक लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि हर एक बंदे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो डू लाइक इफ यू लाइक आवर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब फॉर मोर स्ट्रेटेजीज अबाउट योर एग्जाम प्रिपरेशन, एजुकेशनल वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू so much.